दोस्तों, जरा सोचिए, एक राजा इतना अमीर कि उसकी दौलत पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला सकती थी। उसकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि आज भी लोग उसकी कहानियों को सुनकर हैरान रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 14वीं सदी के माली साम्राज्य के मंसा मूसा की। एक ऐसा राजा जिसने अपने समय में न केवल अपने साम्राज्य को समृद्ध किया, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अमीरी का डंका बजाया। मंसा मूसा जी को इतिहास का सबसे अमीर शख्स माना जाता है। उनकी संपत्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन कुछ अनुमानों के अनुसार उनकी दौलत आज के अरबपतियों से कहीं ज्यादा थी। उनकी दौलत कहां से आई? माली के सोने और नमक जैसे कुदरती खजानों से। माली साम्राज्य में सोने और नमक की खदानें इतनी प्रचुर मात्रा में थी कि मंसा मूसा ने इनसे अपार संपत्ति अर्जित की। लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। मंसा मूसा ने अपने साम्राज्य को सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से भी समृद्ध किया। 1324 में मंसा मूसा जी ने मक्का की मशहूर हज शुरू की। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उनके काफिले में हजारों लोग, 100 ऊंट सोने से लदे हुए और कई गुलाम भी थे। यह काफिला इतना विशाल और भव्य था कि इसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं थी, बल्कि उनकी दौलत और दरियादिली दिखाने का भी जरिया थी। मंसा मूसा ने इस यात्रा के दौरान अपनी उदारता का प्रदर्शन किया। रास्ते में उन्होंने इतना सोना बांटा कि काहिरा जैसे शहरों की इकोनॉमी हिल गई। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, जिससे उनकी उदारता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उनकी इसी दरियादिली से इतनी महंगाई बढ़ी कि उसे ठीक होने में बरसों लग गए। काहिरा की अर्थव्यवस्था में सोने की अधिकता के कारण मुद्रास्फीति हो गई। लेकिन मंसा मूसा जी का असर यहीं खत्म नहीं होता। उनकी उदारता और धार्मिकता ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी तीर्थयात्रा ने माली और इस्लामी दुनिया के बीच मजबूत रिश्ते बनाए। इस यात्रा ने माली साम्राज्य को इस्लामी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इसी से व्यापार और तालीम का एक नया दौर शुरू हुआ। मंसा मूसा ने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित और समृद्ध बनाया, जिससे माली साम्राज्य का व्यापारिक महत्व बढ़ा। मंसा मूसा जी ने शानदार इमारतें बनाने का भी काम किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया। टिम्बक्टू की मशहूर जिंगरेबेर मस्जिद उन्हीं के राज में बनी। यह मस्जिद आज भी उनकी वास्तुकला की महानता का प्रतीक है। उनके राज में टिम्बक्टू ट्रेड, संस्कृति और तालीम का बड़ा केंद्र बन गया। टिम्बक्टू ने एक प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। यहाँ का संकोरे विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इस विश्वविद्यालय ने कई विद्वानों को जन्म दिया। मंसा मूसा जी की शोहरत तो यूरोप और मध्य पूर्व तक भी पहुंच गई। उनकी अमीरी और उदारता की कहानियां दूर दूर तक फैली। 1375 के कैटेलन एटलस में उन्हें हाथ में सोने की डली लिए दिखाया गया। यह चित्रण उनकी अमीरी और प्रभाव को दर्शाता है। यह नक्शा मध्ययुगीन काल का एक अहम दस्तावेज है। इस नक्शे ने मंसा मूसा के साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने माली साम्राज्य का ढांचा भी मजबूत किया। मंसा मूसा ने अपने शासनकाल में साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ बनाया। एक अच्छे सिस्टम के जरिए उन्होंने अपने राज्य को खुशहाल बनाया। उनकी प्रशासनिक कुशलता ने माली साम्राज्य को समृद्ध और स्थिर बनाया। आज मंसा मूसा जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक महान नेता की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके कार्यों से होती है। कि उपनिवेशवाद से पहले अफ्रीकी सभ्यताएं कितनी अमीर और असरदार थीं। मंसा मूसा की कहानी हमें यह भी बताती है कि अफ्रीका की सभ्यताएं कितनी समृद्ध और प्रभावशाली थीं।